हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड आज हम सॉल्व करेंगे एक और पाइथन आउटपुट क्वेश्चन। सो आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग दी हुई है और फिर उसके ऊपर कुछ 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 प्रोसेसिंग हो रही है और आपको बताना है कि उसके बाद आउटपुट क्या आएगा। सो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ही कॉमनली आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पाइथन के एग्जाम में, जहां पर आपको आउटपुट बताना होता है। स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। जब भी आप आउटपुट क्वेश्चन करें, हमेशा अपनी वर्किंग दिखा के करें और याद रखें कि आउटपुट में सिर्फ वही प्रिंट होगा जो कि आपका प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट वन स्ट्रिंग ली है। टेक्स्ट वन स्ट्रिंग के अंदर है आई एन डी कैपिटल लेटर्स में हाइफन एंड टू थ्री। टेक्स्ट टू जो है वो इनिशियली ब्लैंक है। अब आई है वो क्या लिया है हमने, जीरो। ठीक है। वाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट वन। सो लेंथ ऑफ टेक्स्ट वन कितनी हुई, एक दो तीन चार पांच छह, छह लेटर्स है। तो सबसे पहले वो चेक करेगा आई लेस देन सिक्स, मतलब जीरो लेस देन सिक्स। हाँ, ट्रू है। ट्रू है तो हम लूप के अंदर गए, यहाँ पर चेक किया कि क्या टेक्स्ट वन में जो आई पोजिशन पे वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एंड टेक्स्ट वन आई पोजिशन में लेस देन इक्वल टू नाइन, मतलब इट इज अ डिजिट। तो हम इसको थोड़ा इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भाई डिजिट है तो ये काम करो, डिजिट नहीं है तो इसका मतलब है इट इज अ कैपिटल लेटर। यहाँ पर चेक हो रहा है कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है, तो टेक्स्ट आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड टेक्स्ट आई लेस देन इक्वल टू जेड। तो अगर तो ये कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है तो ये करो, अदरवाइज ये करो। और आई आपका हर बार इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है। आई मेरे पास अभी जीरो है। आई जब जीरो है तो आपकी जो पहली कंडीशन है वो फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है। दैट मीन्स इट इज एन अल्फाबेट। सो ये आई है। आई के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट टू इज इक्वल टू टेक्स्ट टू प्लस टेक्स्ट वन आई प्लस वन। सो टेक्स्ट टू के अंदर आप कंकैटिनेट करा रहे हो कोट्स, टेक्स्ट टू अभी खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है। कंकैटिनेट करके क्या जा रहा है, टेक्स्ट वन आई प्लस वन। तो जीरो पोजिशन पे हम थे लेकिन हम किसको कंकैटिनेट कर रहे हैं, वन पोजिशन वाले को। तो वन पोजिशन पर आपके पास क्या है, एन, ये पोजीशंस है, राइट। सो वन पोजीशन पे है आपके पास एन, तो टेक्स्ट टू की वैल्यू अब एन हो जाएगी। तो इसके साथ एन कंकैटिनेट हो गया तो ब्लैंक प्लस एन बिकम्स एन। सो टेक्स्ट टू की वैल्यू हो गई एन, ठीक है, एल्स में जाएगा नहीं, आई इंक्रीज होके वन हो गया। नाउ आई इज वन, वन लेस देन सिक्स इज ट्रू। वन लेस देन सिक्स इज ट्रू और वन पे क्या है, एन। अगेन फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टेक्स्ट टू इज इक्वल टू एन प्लस एन प्लस टेक्स्ट आई प्लस वन। आई प्लस वन पे क्या है आपके पास, टेक्स्ट टू वाली जगह, तो टेक्स्ट टू पे है डी। सो डी विल बी कंकैटिनेटेड विद दिस। फिर आपका आई टू हो गया, टू लेस देन सिक्स इज ट्रू, क्रॉस करेक्ट अगेन क्योंकि अल्फाबेट है डी, तो उसके लिए कंडीशन ट्रू है। तो इसमें आपके पास टेक्स्ट टू क्या हो जाएगा, एन प्लस टेक्स्ट थ्री। टेक्स्ट थ्री पे क्या है, हाइफन है, तो आपका एनडी के बाद हाइफन कंकैटिनेट हो जाएगा। फिर आपका आई थ्री हो गया, थ्री लेस देन सिक्स इज ट्रू। अब इसमें पहली कंडीशन भी फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है क्योंकि वो हाइफन है। तो हाइफन है तो ऑब्वियसली लास्ट एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। और एल्स वाले में हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास एन डी हाइफन जो है इसके साथ कंकैटिनेट हो रहा है स्टार, तो आप इसके पीछे क्या लगा दोगे, स्टार। तो यहाँ पर स्टार कंकैटिनेट हो गया, ठीक है। अब आपका आई फोर हो गया, फोर पे है मेरे पास डिजिट टू। सो फोर पे आई हैव टू। टू के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पहली वाली। पहली वाली में देखो अब हो क्या रहा है, पहली वाली में क्या हो रहा है कि पहले तो हम टेक्स्ट वन आई को इंटीजर में कन्वर्ट करा रहे हैं। मतलब ये जो फोर है जो कि यहाँ से, ये जो टू है जो कि यहाँ से एज अ कैरेक्टर आ रहा है, तो टेक्स्ट वन में फोर पोजीशन पर क्या पड़ा है, टू, विच वॉज अ स्ट्रिंग। उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा लिया तो वो इंटीजर टू बन गया। फिर उसमें प्लस वन कर दिया तो टू प्लस वन करने से थ्री हो जाएगा। फिर उसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू के साथ कंकैटिनेट कर दिया तो थ्री यहाँ पर कंकैटिनेट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम सीधा प्लस वन क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि एक स्ट्रिंग और इंटीजर पाइथन में ऐड नहीं हो सकता, यू कैन नॉट कंकैटिनेट अ स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर। तो इसलिए पहले हमने वो स्ट्रिंग फॉर्म को इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसमें वन ऐड किया और फिर वापस उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर दिया। सेम चीज होगी जब आपका आई फाइव हो जाएगा, क्योंकि फाइव पे है थ्री, वो भी डिजिट है, तो डिजिट वाली कंडीशन ट्रू होगी। पहले वो थ्री इंटीजर में कन्वर्ट होगा, प्लस वन होके फोर हो जाएगा और फिर वापस कंकैटिनेट हो जाएगा।
फिर I6 हो जाएगा, 6 लेस देन 6 इज फॉल्स, लूप खत्म, लूप से बाहर आ गए। बाहर आकर हम टेक्स्ट 2 को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब ये जो है आपका प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज योर आउटपुट ND-*34। सो ये आपके कोड का क्या है, आउटपुट है। सो आउटपुट ऑफ द कोड इज ND-*34। So that is it. That's the output of this particular code. So ऐसे आप किसी भी कोड को सिंप्लीफाई कर सकते हो, बस एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करते जाओ और जो आखिर में प्रिंट होगा वो आपका रिजल्ट है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर इट विद एवरीवन।